बोलना जरा देखते रहते. Okay, now let's understand this. See, debit. What is casting error? Basically, casting means total. So totaling error है ना, दोनों books में हो सकता है. Again, this is a manual accounting process. Computerized accounting में ये error possible. तो टोटलिंग एरर, तो कभी कभी क्या होता है, कभी ज्यादा टोटल हो जाता है, कभी कम टोटल हो जाता है, और पासबुक में भी हो जाता है. पहले हो जाता था, अभी तो नहीं होता है कंप्यूटराइज में. हम लोग को तो अभी मैनुअल सोच के चलना है कि दोनों बुक में कास्टिंग एरर पॉसिबल है. तो व्हाट इज कास्टिंग एरर? लेट्स से बोथ द बुक्स आर ऑन 1 lakh. ओके, बैलेंसेस दोनों का 1 lakh है. एक चेक 10,000 रुपीज का डिपॉजिट किया. व्हाट विल हैपन? 1,10,000. ये चेक क्लियर भी हो गया. अब both are on 1,10,000. But while totaling, while calculating the balance, what happened? Instead of 1,10,000, we wrote here 1,20,000. Instead of writing 1,10,000, मतलब 10,000 was the check, 1,10,000 was the total. इधर भी 1,10,000, इधर भी 1,10,000. But calculation error की वजह से क्या हुआ? हमने 1,10,000 का 1,20,000 बना दिया कैश बुक में. क्या बना दिया? 1,20,000. So this went up by 10. So this is now 1,20,000 and this is on 1,10,000. So what are you supposed to do? Minus 10. So basically casting error is what? It is a reason of difference. Any error is also a reason of difference. एरर को सुधारना नहीं है. BRS टॉपिक में यू डोंट रेक्टिफाई द एरर, यू लुक एट द एरर एज. तो कैसे सोचने का तरीका क्या है? तो बहुत सिंपल है. कभी भी आपको कास्टिंग एरर आ जाए तो जस्ट कन्वर्ट द साइड इनटू रिसीट और पेमेंट. जस्ट कन्वर्ट द साइड्स इनटू व्हाट? रिसीट और पेमेंट. व्हाट इज डेबिट साइड ऑफ कैश बुक? गुड मॉर्निंग. What is debit side of cash book? Receipt. What is credit side of cash book? Payment. What is debit side of passbook? Payment. Debit side of passbook is payment. What is credit side of passbook? Receipt. What is debit side of cash book? Receipt. What is credit side of cash book? Payment. What is debit side of passbook? Payment. And what is credit side of passbook? Receipt. Okay? अब एक बार आपने रिसीट और पेमेंट में कन्वर्ट कर दिया. अभी सिंपल बढ़िया लॉजिक लगाने का पैसे का. व्हाट इज दिस लॉजिक? वेरी सिंपल. कोई भी बुक होने दो, कैश बुक होने दो या पासबुक होने दो, फर्क नहीं पड़ता है. आपको रिसीट पेमेंट साइड मालूम है दोनों का. अभी आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर रिसीट ओवरकास्ट हुआ, रिसीट मतलब रिसीट ज्यादा बता दिया, जो मेरे एग्जांपल में मैंने रिसीट ज्यादा बताया तो पैसा आया, पैसा बढ़ा. भले गलती से बताया, लेकिन पैसा तो बढ़ गया ना. इट इज एज गुड एज कोई पैसा कैश बुक में आ गया लेकिन पासबुक में नहीं आया, या पासबुक में आ गया और कैश बुक में नहीं. तो फर्क नहीं पड़ता कौन सा बुक है, चाहे कैश बुक चाहे पासबुक. व्हाट इज द थंब रूल? रिसीट ओवरकास्ट. रिसीट मतलब पैसा आया. रिसीट अंडरकास्ट. रिसीट अंडरकास्ट मतलब रिसीट कम बताया. रिसीट कम, पैसा कम बताया तो पैसा बढ़ा कि घटा? घटा. रिसीट ओवरकास्ट मतलब पैसा बढ़ा. रिसीट अंडरकास्ट मतलब पैसा घटा. पेमेंट्स ओवरकास्ट, पेमेंट्स ज्यादा बता दिए, बहुत सारे खर्चे बता दिए, भले गलती से बता दिए लेकिन बता तो दिए बहुत सारे पैसे खर्चे, तो पैसा घटा. एंड पेमेंट्स अंडरकास्ट मतलब पैसा बढ़ा. पेमेंट्स अंडरकास्ट मतलब बचत. पेमेंट्स कम बताया तो पैसा बढ़ा. इज दैट क्लियर? वन सेकेंड. रिसीट्स ओवरकास्ट मतलब पैसा बढ़ा. क्यों? रिसीट ज्यादा बताया, गलती से 1 लाख का 2 लाख 3 लाख 4 लाख बता दिया. ठीक है, पैसा तो बढ़ गया, बैलेंस तो अलग हो गया, बढ़ गया ना बैलेंस. अगर कैश बुक में रिसीट ज्यादा बताया तो कैश बुक विल गो अप. पासबुक में रिसीट ज्यादा बताया तो पासबुक विल गो अप. रिसीट कम बताया, रिसीट अंडरकास्ट, पैसा घटा. पैसा घटा. बराबर है. जो भी बुक है, कैश बुक पासबुक, पैसा गया. पेमेंट्स ओवरकास्ट. पेमेंट्स ओवरकास्ट मतलब पेमेंट ज्यादा बताया तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? पैसा गया ना ज्यादा तो घटेगा.
एंड पेमेंट्स अंडर कास्ट, पेमेंट्स अंडर कास्ट मतलब बचत, पेमेंट्स कम बताया तो आपके पास पैसा बढ़ेगा। पैसे का लॉजिक समझ में आ रहा है? कम ऑन, रिसीट्स ओवर कास्ट बढ़ेगा, रिसीट्स अंडर कास्ट घटेगा, पेमेंट्स ओवर कास्ट घटेगा, ऐसा गया, पेमेंट्स अंडर कास्ट बढ़ेगा, बचत मतलब पैसा बढ़ा। अब you tell me, imagine a situation if you are going from CB to PB, we are going from CB to PB, ठीक है, ध्यान से देखना। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, व्हाट इज डेबिट साइड? रिसीट, रिसीट ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, रिसीट कम होता है तो पैसा घटा, कौन सा बुक में? So this goes down, arrow goes upwards, you add, is this clear? दूसरा, क्रेडिट मीन्स पेमेंट, पेमेंट ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, पेमेंट अंडर कास्ट आपका नजर जाना चाहिए, पेमेंट्स अंडर कास्ट, पेमेंट कम बताया, बचत, पेमेंट कम बताया, बचत तो पैसा बढ़ा ना घटा? बढ़ा, इन विच बुक? कैश, तो कैश बुक गोज अप, दिस इज माइनस, जो भी सिचुएशन रहेगी आप माइनस करोगे वो चीज, समझ में आया? We are moving from CB to PB, that is an assumption over here. अगर PB to CB जाते तो obviously उल्टा करते। Debit side of passbook मतलब payment side of passbook under cash, payment under cash, payment under cash, payment कम बताया, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, पेमेंट्स अंडर कास्ट ना तो बचत तो पैसा बढ़ा, इन विच बुक? पास, कैश बुक में हो रहा है तो कैश बुक, पासबुक में हो रहा है तो पासबुक, arrow moves upward so you add, then please be quiet. Next one, credit side मतलब क्या? receipt side of passbook is overcast, receipt sorry receipt under cast, receipt कम बता, receipt कम बता मतलब पैसा घटा, but in which book? पासबुक का बात चल रहा है। then debit side of cash book मतलब receipt side of cash book overcast, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, रिसीट ज्यादा बता दिया, पैसा बढ़ा कि घटा? बढ़ा, इन विच बुक नाउ? तो ये ऊपर, ये फ्लैट, ये माइनस, देन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, पेमेंट्स ओवरकास्ट, पेमेंट ज्यादा बता दिया, खर्चा ज्यादा, बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, इन विच बुक? लास्ट में बुक देखने का, कैश, बराबर है, this is plus. Debit side of passbook is payment side, payment side of passbook overcast, पेमेंट ज्यादा बताया, वापस पेमेंट ज्यादा बताया, खर्चा ज्यादा बताया, बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। आर यू विद मी? भेजे में जा रहे हैं सबके? पेमेंट्स ओवरकास्ट मतलब चार ही थंब रूल है बेटा, क्या चार थंब रूल है? रिसीट ओवरकास्ट, रिसीट अंडरकास्ट, पेमेंट्स ओवरकास्ट, पेमेंट्स अंडरकास्ट, समझा? पक्का? यहाँ पर पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट, पेमेंट्स ओवरकास्ट, पैसा घटा, यस ओमकार, विच बुक? हाँ बैंगन दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है, हाँ बैंगन। क्या पूछा सुना? चलो लास्ट वाला बता। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्ट, व्हाट इज क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक? रिसीट, रिसीट ओवरकास्ट मतलब पैसा बड़ा ज्यादा, कौन से बुक में? पासबुक में, एरो गोज अप। इज दिस क्लियर? ऑल ऑफ यू गॉट इट? चार चीजें क्लियर है पक्का? रिसीट्स, पेमेंट्स का, कास्टिंग एरर, कभी भी कास्टिंग एरर आए पहला स्टेप कन्वर्ट द साइड इनटू रिसीट और रिसीट ओवरकास्ट मतलब बड़ा, अंडरकास्ट मतलब घटा, पेमेंट ओवरकास्ट मतलब घटा, अंडरकास्ट मतलब बस, यही तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट सब ले लेंगे हम लोग। हाँ अभी फिलहाल एरो, फिर हम लोग स्टेटमेंट्स करेंगे, सारे एक साथ स्टेटमेंट्स आएंगे। यस स्मार्ट, वही करना। देखो ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 12 sum
Take sum number 12. Arrows start करते हैं, draw करो. Yes, you know. देखो 12 sums. Prepare a bank record statement of the following particulars. 12 sum, page 28. Debit balance as per bank column of cash book. Debit balance as per bank column of cash book is what? Normal or overdraft? Normal. So यहाँ पे लिख दो bank balance as per cash book. That is, I think, 37,20,000. Okay. So we are moving from CB to PB with a normal balance. That is bank balance normal. So this is CB, this is PB. Straight sum है normal, left to right. मिला? Now check issued to creditors but not presented. सोचो कौन से बुक में एंट्री आया? Up or down? Down. CB goes down. PB flat, arrow moves upward. So you add 7,20,000. First one is clear. All of you understood? Check issued but not present. Done. Dividend received by bank but not entered in cash book. PB goes up. CB flat, arrow moves upwards. पासबुक में पैसा है, comparative balance ज़्यादा है, 5 लाख मिला. Sorted. Is that clear? Done. Next one. Interest allowed by bank. थोड़ा इंग्लिश का खेल है. Interest allowed by bank मतलब क्या? पैसा आया कि गया? आया. Charged by bank मतलब गया. Interest allowed by bank मतलब पैसा आया, है ना जिन्हें? Interest allowed by bank मतलब पैसा आया. 4 जन को और फोटा करवाया तुमने. तेरे को देख के और 4 लोग का रॉन्ग हुआ. यार सर कुछ बोला ही नहीं, ये लोग समझ. तो ध्यान रखना है. इंटरेस्ट चार्ज्ड. चार्ज्ड इज एन एक्सपेंस. याद रखना आगे भी ये वर्ड चार्ज्ड. चार्ज इज एन सिनोनिम फॉर एक्सपेंस. ओके. अलाउड मतलब मिला, इनकम. तो कोई भी आएगा अपना एफडी वगैरह का इंटरेस्ट आया रहेगा यहाँ पे. तो 12,500 कौन से बुक में आया? पासबुक गोज अप. इज दैट क्लियर? हेलो. So this is plus 12,500. Got it? Checks deposited into bank for collection but not collected by the bank. CB goes up 15,40,000 and you add or you subtract. Subtract 15,40,000. Left में arrow, right में statement. हाँ बेटा, right. राइट साइड छोड़ देना स्टेटमेंट के लिए. घड़ी घड़ी बोलने वाला नहीं हो. देन बैंक चार्जेस आर 2,000. ओके. बैंक चार्जेस कौन से बुक में आया होगा? अप और डाउन? माइनस 2,000. A check deposited into bank was dishonored but no intimation is received. सुनो ध्यान से सुनो. डिसऑनर में ना कभी कभी कंफ्यूजन रहता है. मैं आपको पूरा समझा देता हूँ. 2 प्रकार के डिसऑनर होते हैं. ठीक है, पूरा समझ लो और उसके बाद आपको थंब रूल दे दूंगा डिसऑनर का, वो याद रखना. ठीक है. अब चेको क्या दिया यहाँ पे? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट गॉट डिसऑनर. तो दोनों 1-1 लाख पे. चेक डिपॉजिट किया तो कौन से बुक में एंट्री आया? सीबी ऊपर गया और ये डिसऑनर हो गया. तो डिसऑनर में क्या अज्यूम करने का? ये फ्लैट है. पासबुक इज फ्लैट. बैंक ने देखा अरे ये सिग्नेचर मिसमैच है, चलो अटका देते हैं पेमेंट. बैंक ने क्लियर ही नहीं किया. बैंक ने क्लियर किया ही नहीं. वैसे ही चेक इश्यूड है तो सीबी गोज डाउन. बैंक में चेक पहुंचा, देखा अरे फंड्स ही नहीं है, अटका दो. तो फ्लैट. पासबुक रिमेन्स फ्लैट. So in case of dishonor, simple thumb rule you can follow. If it is deposited and dishonored, CB goes up, PB flat. And if it is issued and dishonored, CB goes down, PB flat. Simple. You got it? क्या बोला सुना? Yes sir.
Deposited and dishonored, CB up, PB flat. Issued and dishonored, CB down, PB flat. Another type of dishonor जो पहले होता था, अभी भी होता है, बहुत रेयरली होता है. देखो, मैंने चेक डिपॉजिट किया, CB अप, बैंक ने भी अंधे के जैसे क्लियर कर लिया, एंट्री मार दी, क्लियर नहीं किया, एंट्री मार दी, तो PB भी ऊपर गया. लेट्स से 10,000 का चेक था, तो ये भी 1,10,000, ये भी 1,10,000. फिर बैंक को पता चला, अरे बैंक में बैलेंस नहीं है, अरे अमाउंट में गड़बड़ है, अरे तो रिवर्सल एंट्री. पासबुक में पता चला डिसऑनर, तो रिवर्सल एंट्री पासबुक में. कैश बुक आल्सो शुड हैव गॉन डाउन, लेकिन अभी तक गया. तो दिस इज द सेम सिचुएशन, यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट. पहले भी वही था, डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, सबट्रैक्ट. सेकंड टाइप में क्या होता है, सीबी ऊपर गया, पीबी भी ऊपर गया, फिर पीबी को पता चला पीबी नीचे गया, सीबी नीचे, और सीबी अभी तक ऊपर का ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो यू विल सबट्रैक्ट. आंसर वही होने वाला है. इश्यूड एंड डिसऑनर्ड, इश्यूड एंड डिसऑनर्ड दूसरा टाइप. पहले सीबी नीचे गया, बैंक ने अंधे के जैसा पीबी भी नीचे कर लिया, फिर बैंक को पता चला अरे बाप रे ये तो डिसऑनर्ड है, तो रिवर्सल मारा, लेकिन अभी तक कैश बुक में रिवर्सल आया, यू विल ऐड. तो इससे अच्छा इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से बेटर है, यू कैन फॉलो वन सिंगल रूल फॉर डिसऑनर, सिंपल थंब रूल यू कैन फॉलो फॉर डिसऑनर. व्हाट इज दैट? Deposited and dishonored, CB up, PB flat. Issued and dishonored, CB down, PB flat. Simple. मगजमारी करने का नया वीडियो सबके. दूसरा प्रकार का डिसऑनर करोगे तो पहले दोनों ऊपर गए, फिर PB नीचे, ऐसे. Whether you take PB down or whether you take CB up, your answer is going to be the same. You are dealing with plus or minus, so arrows don't matter as such. तो यहाँ पर check deposited and dishonored but no intimation received. So what do you assume? Check deposited, CB up. Will you touch PB over here? No. PB flat. आप assume कर सकते हो कि PB flat ही रह गया. Dishonor में PB move हुआ ही नहीं. Bank paid house tax on our behalf. No information is received. पैसा आया कि गया? Passbook goes down. Cash book flat. Arrow goes downward. Minus 3,50,000. Is that clear? Hello. समझा? अभी get the answer. 40. Positive or negative? So what do you write? Bank balance as per file. What if this is negative? Bank good. एक पॉइंट पे आके रिवर्स बैलेंस हो. नेगेटिव वाले को बोलिए पॉजिटिव वाले. लीव वन साइड फॉर स्टेटमेंट. एक साइड छोड़ दो. नेक्स्ट वन बंद हो गया. All of you look at sum number 10. 10 sum. रिवर्स साइड फॉर स्टेटमेंट, राइट साइड छोड़ देना. 10 sum ले लो. देखो, on 31st December 2017, cash book of a firm showed a bank balance of 60,000. That is bank balance. So what will you write on top? Bank balance as per cash book. 10th sum. Sum number 10, 60. So we are moving from CB to PB with what? Normal or OD? Normal balance. बराबर 6. Is this clear? देखते जाओ. आपको लास्ट में आंसर भी दिया है. बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,82,000. मिला? हेलो. ट्राई ऑन योर ओन. चलो खुद से ट्राई करो. पूरा सम खुद से ट्राई करो. आंसर है आपके पास. राइट ऑन योर ओन.
ओडी मिलता है ना, ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहता है ना, कर सकते हो। करंट अकाउंट में पॉसिबल है, सेविंग्स में नहीं कर सकते। मैं पूछा बैलेंस 60 है तो ज्यादा का चेक कैसे इशू, ओडी रहता है। So 11 lakh, 11 or 5 lakh, 11 lakh 940,000. हाँ 11 lakh 96, 5 lakh 16 lakh 1640 बस क्या ऊपर माइनस 1640 से ऊपर जाएगा ना, 11 लाख से You are thirsty. तो उधर डेबिट होना है, अमाउंट वही है ना। आंसर में डेबिट बैलेंस है, ओडिया निखिल आया था मनोज में? नहीं एक घंटे में श्रेया का है? So next song. और एक कौन एब्सेंट है? निखिल और एक और एक हाँ यस हृदय वो थर्ड वाले में दो अलग चेक है, सेकंड चेक पेमेंट का कि रिसीट का है? कुछ नहीं दिया तो रिसीट आ रहा है अरोज? पहला वाला सीधा नेट से कर अरोज से कोई फर्क नहीं। डिसऑनर समझ आया आपको?
डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, इश्यूड एंड डिसऑनर्ड। माइनस आ रहा है पीबी में ही एंट्री दिखाओ, पीबी फ्लैट। बस इतना ही है। क्या आ रहा है? 3 लाख बट नेगेटिव आ रहा है, सो इज इट नॉर्मल और ओवरड्राफ्ट? क्या नहीं, मेन स्टेटमेंट में नहीं लिखा है यहाँ पे। ये बहुत ही स्टेटमेंट में नहीं लिखा। मिला नेगेटिव आंसर आ रहा है। उधर है ना, करेक्शन करो क्वेश्चन में। क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस वो पास हो गया, ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट वन, now अब तक we were going from CB to PB. Now what if PB का balance is given, you move from PB to keep PB on the left, CB on the right, and proceed with the same thing. Try sum number 33 on your own. 33, it has got casting error. 33rd sum, arrows, start. 33rd sum. नोट्स का लास्ट समय लेक्चर 33rd सम करो, चलो जाए। मैं जाके देख के आया हूँ। माइनस है। Move from left to right. There is a casting error. थोड़ा आराम से सोच के करना, कैसे करना है कास्टिंग एरर, समझा? Convert the side into receipt or payment and apply the thumb rules. Receipt overcast तो ऊपर, undercast तो नीचे, payment में उल्टा। क्रेडिट साइड और बैंक कॉलम बैंक कॉलम कौन से बुक में रहता है? कॉलम्स आर इन कैश बुक। 5 मिनट में कॉलम का लफड़ा नहीं है। पेमेंट शॉर्ट मतलब पैसा बड़ा। पेमेंट शॉर्ट मतलब पैसा बढ़ा। सोच के करना कास्टिंग एरर। सर सीबी नीचे रहेगा, सीबी ऊपर क्यों ऊपर जाएगा? पेमेंट्स अंडर कास्ट। पेमेंट्स अंडर कास्ट मतलब पैसा बढ़ा ना, समझा?
So, bank charges entered twice. The cash book 4,000 to 4,000 at the bank charge. 4,000. 2 is 1. Bill discounted. धीर से आया था मैथ्स में, धीर मैथ्स के लिए आया था, पार्टी लेके गया Bill discounted. Bill discounted. Discounted. Not recorded. CB down. CB flat. CB down से मतलब इनकम एक्सपेंस का मैं देखा चेक दिखा दिया एरोस टू चेक समझ अच्छा पहला वाला चेक बोर्ड पे देखो एक मिनट फटाफट आई एम डिस्कसिंग see look at the board if you have any doubts please clear them out quickly guys last benches I'm discussing chalo check deposited in the bank but no entry was passed in cash book so cash book में है what will you assume about passbook ये क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ क्यों ऐसा वन मिस्टेक देयर इज एन अजम्पशन ऑफ वन मिस्टेक रिमेंबर क्या है वो वन मिस्टेक का चीज अगर कोई इन्फो नहीं दिया है तो अज्यूम ओनली वन मिस्टेक इज पॉसिबल तो एक मिस्टेक इधर हो चुका था कैश बुक में उसने रिकॉर्ड नहीं किया दैट इज अ मिस्टेक तो डोंट अज्यूम दैट पासबुक इज फ्लैट अज्यूम दैट पासबुक में क्लियर हो गया तो पीबी अप सीबी फ्लैट माइनस 5 लाख मिला सेकेंड वन चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू द बैंक अगेन सीबी में हुआ है कि नहीं हुआ सीबी में हुआ है रिसीव्ड बट नॉट सेंट मतलब सीबी में हुआ है बैंक तक पहुंचा नहीं समझा ये वाला हेलो not sent to bank मतलब PB flag then credit side of bank column cash short now this one is important come on tell me credit side of bank column पहले तो बैंक कॉलम होता कौन से बुक में कैश बुक का क्रेडिट मतलब पेमेंट कैश शॉर्ट पेमेंट शॉर्ट मतलब पैसा यस ओमकार पेमेंट शॉर्ट मतलब पैसा बड़ा पेमेंट एक्सेस मतलब पैसा घटा तो कौन सा बुक में इफेक्ट आया है अप और डाउन अप समझा हेलो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस so PB down CB flat yes बराबर है अभी गम्मत है वापस बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक तो दो बार ही कैश बुक में हो गया मतलब ये 4 से नीचे गया इसके बारे में क्या सोचोगे एक बार तो हुआ ही है क्यों ऐसा एक मिस्टेक हो चुका है ना कैश बुक में तो पासबुक में ऐसा मत सोचना कि फ्लैट है एक बार तो हुआ ही होगा ओके समझा नेक्स्ट चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक सीबी डाउन पीबी फ्लैट एरो गोज डाउनवर्ड्स व्हाट डू यू डू -5 lakhs
minus 5 lakhs बराबर છે. Check received entered twice in cash book. So cash book went up by 20. What about passbook? एक तो सोचना ही है 10 से गया क्यों 1 in the absence. देखो absence of any info. प्रॉब्लम में दिया है 2 मिस्टेक 3 मिस्टेक 4 मिस्टेक 5 मिस्टेक तो वही लेने का, फिर दिमाग लगाने का नहीं. प्रॉब्लम में दिया है तो डोंट यूज योर ब्रेन्स. कितना भी मिस्टेक हो सकता है, बट कुछ नहीं दिया है तो सोचने का कि एक मिस्टेक ही पॉसिबल होगा. समझा? हेलो. लास्ट वन. Bill discounted dishonored entered not recorded in cash book. Now what is bill discounted and dishonored? Understand this concept. Let us assume, let's say Soumya is my debtor. मेरे को सौम्य से 20,000 रुपया लेना है. ये पूरा कंसेप्ट समझ लो अच्छे से. मेरे को सौम्य से 20,000 लेना है. मैंने उसको गुड्स बेचा है, ठीक है. I have to collect 20,000 from सौम्य. मेरे को भरोसा नहीं है, मेरे को लगता है वो भाग जाएगा. तो मैं क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं उसको. उसमें लिखेगा सौम्य इज सपोज टू पे मी 10,000 रुपीज आफ्टर 2 months. 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है. 10,000 रुपीज आफ्टर 2 months. ओके. और मेरा साइन करेगा, मैं उसका साइन ले लेगा. मेरा साइन करके उसका साइन ले लेगा. दैट द मोमेंट ही साइंस इट्स कॉल्ड एज अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. अभी मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट बिल्स पेएबल. अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया. तुमने सीखा ना, चालू ना कॉन्ट्रैक्ट लॉ में. अभी वो भाग नहीं सकता, मैं उसको कोर्ट में लेके जा सकता है. तो अभी मैं 2 महीने बाद वो बिल उसके पास लेके जाके पैसा ले सकता है, लेकिन मेरे को आज ही के आज पैसा चाहिए, तो मैं भागेगा बैंक में. एंड बैंक्स गिव दिस फैसिलिटी. दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग. दिस इज कॉल्ड. तो बिल मेरे पास है, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. वो मैं बैंक में लेके जाएगा. बैंक को बोलेगा देखो सौम्य ने साइन किया हुआ बिल है, मैं गारंटी देता है ये वैलिड बिल है, मेरे को आप आज के आज पैसा दे दो. बैंक बोलेगा ठीक है, दोनों का साइन है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भागेगा तो नहीं, हम पकड़ लेंगे उसको पुलिस के थ्रू. तो मैं बिल बैंक को देगा, 10,000 का बिल देगा बैंक को, लेकिन बैंक मुझे 10,000 नहीं देगा, 9,900 देगा. क्यों? 100 रुपया काट लेगा. वो फ्री में सर्विस थोड़ी देगा, उसका प्रॉफिट है, चार्जेस है. प्लस बैंक को आज पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक को 2 महीने बाद मिलेगा, उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट भी रहता है उसमें. तो 100 रुपया आपको किया वो मैथ्स में चैप्टर बैंकर्स चार्ज, बैंकर्स कमीशन, बैंकर्स गेन 12th में है. सो अभी मैंने क्या किया, 10,000 का बिल बैंक को दिया और 9,900 मिल गया. 100 रुपया काट के मेरे को 9,900 मिल गया आज के आज. 2 महीने बाद बैंक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग. ये जो मैंने पैसा लिया ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग. तो जब आप बिल डिस्काउंट करवाते हो ना, तब क्या होता है, सीबी भी ऊपर जाता है, पीबी भी ऊपर जाता है. पहले पीबी ऊपर जाएगा 9,900 से, फिर सीबी ऊपर जाएगा 9,900 से. ओके. अभी बैंक 2 महीने बाद डेटर के पास जाएगा, बोलेगा ला पैसा. बैंक कितना लेगा, 9,900 की 10,000. ऑब्वियसली 10,000 की, उसको तो फुल मनी चाहिए, तब जाके उसका 100 का नफा होगा ना, प्रॉफिट होगा बीच का. तो बैंक will collect full 10,000 from debtor. अगर उस debtor ने पैसा दे दिया, then it is said that the bill is honored. Then it is said that the bill is. तो मेरे को कोई टेंशन वाला बात नहीं है, मेरे को पैसा मिलेगा भी नहीं, देगा भी नहीं, मेरा काम हो गया. बट अगर उसने पैसा नहीं दिया, then it is said that the bill is dishonored. This is what is discounted bill dishonored. उसने पैसा नहीं दिया तो बैंक क्या छोड़ देगा, उसका पैसा नहीं. बैंक किससे लेगा, कि हमारे गारंटी पे उसने बिल लिया था. अब बैंक भागते भागते आएगा अपने पास, अपना अकाउंट में से पैसा काट लेगा. कितना काटेगा, 9,900 की 10,000, पूरा 10,000. वो थोड़ी दया मैं दिखाने वाला है. उसने 1 महीने पहले मेरे को 2 महीने पहले 9,900 दिया था. अभी तो फुल उससे सौम्य से 10,000 चाहिए था, वो नहीं मिला. बैंक वो 10,000 मेरे अकाउंट से काट लेगा. बात समझ आई? तो what will happen whenever a discounted bill is dishonored? Whenever a discounted bill is dishonored, अपना पैसा आया कि गया, और पहले किसको पता चलेगा, तो पासबुक goes down by how much, 10,000, full value, not the discounted value, full value. तो passbook will go down by 10,000. In fact, sometimes बैंक को खुन्नस चढ़ जाता है, वो जाके नोटिंग वोटिंग करवा के आता है, चार्जेस पे कर दे आगे 100-200 रुपया और खर्च के आता है कोर्ट केस का, वो भी हमसे लेगा. तो sometimes it goes down by 10,000, sometimes goes down by 10,200, 300, if at all they give you the charges.
तो यहाँ पर तो चार्जेस नहीं है, तो योर पासबुक विल गो डाउन बाय 10,000 एंड कैश बुक में अभी तक पता नहीं चला, तो इसके लिए फ्लैट है। तो हमेशा डिस्काउंटेड बिल डिसऑर्डर्ड में क्या होता है, पासबुक गोज डाउन एंड कैश बुक रिमेन्स फ्लैट, पासबुक गोज डाउन एंड कैश बुक रिमेन्स फ्लैट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डिस्काउंटिंग के वक्त पैसा आता है तब दोनों ऊपर जाते हैं, पहले पीबी फिर सीबी, लेकिन डिस्काउंटेड भी है, डिसऑर्डर्ड के वक्त पैसा जाता है, तो पहले पीबी डाउन फिर सीबी डाउन, बट यहाँ पे सीबी में एंट्री नहीं है, तो पीबी डाउन सीबी फ्लैट। या सर ये बिल डिस्काउंट बिल ये सब प्रोसेस के लिए किसके बैंक में जाना होगा, सौम्या के या आपके? कोई भी बैंक में जाओ, एनी रैंडम बैंक गिव्स दिस फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग, एनी बैंक, नॉट नेसेसरली हिज बैंक और माय बैंक, जनरली वी गो टू आवर ओन बैंक वेयर वी हैव आवर अकाउंट, क्योंकि उतना क्रेडिबिलिटी अपना पड़ा रहता है उधर, ओवरडी सब फैसिलिटी है, बट अगर नहीं है तो अपना कोई भी बैंक कैन गिव दैट फैसिलिटी। और आज के तारीख में डिस्काउंटिंग फोकट में नहीं करता है, कभी भी नहीं करता था, दे आस्क फॉर सम सिक्योरिटी, इवन एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग दे आस्क फॉर सम सिक्योरिटी, वरना तो मैंने डिस्काउंट करवा के पैसा ले लिया, आधा पैसा सौम्य को दिया, कुछ था ही नहीं हमारा ट्रांजैक्शन, बेसिक फेक बिल बना दिया सौम्य के नाम का, गया डिस्काउंट किया, आधा पैसा सौम्य को दिया, 2 महीने बाद ये भी भूल मैं भी भूल, बैंक इधर ढूंढते फिरेगा, तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा ना। तो बैंक डजंट डिस्काउंट ऐसे हवा में, इट आस्क्स फॉर सम collateral like your stock or machine or furniture, whatever asset you have, take that asset as collateral, then when the money is given by the debtor they release that collateral, तो दबा के रखते हैं। ओके, और बोलो, कोई पूछ रहा था? चलो हो गया, चलो गेट द आंसर, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है? 16 लाख 99 16 लाख 99 क्या लिखने का इधर? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, पासबुक तो कैश बुक है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, बैंक बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, ओवरड्राफ्ट। अच्छा, अभी one more sum is of same nature. Okay, now we go on to the overdraft part. See, till now we were doing normal balance, okay? So Yeah. वाले में the 4,000 has already gone down, so that's one mistake. फिर हम वो मिस्टेक नहीं हो रेगुलर एक्चुअली, ये 4 से गया है, ये 2 से तो गया होगा ना, नॉर्मल एंट्री तो किया होगा, ये इसको मैं फ्लैट रखूंगा तो वो मिस्टेक होगा। अभी देखो, चलो पहले ये ले लो, सम नंबर 7, रिवर्स साइड फॉर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का साइड छोड़ देना, 7 सम देखो, उसके बाद ओडी पे जाते हैं। बहुत See, look at sum number 7. The cash book of Mr. Gadbadwala shows 8,36,400. अच्छा, आज जितने सम आपने किए हैं ऑल वेयर मॉड्यूल सम, रिस्पेक्ट या अरे वाह, ऑल वेयर मॉड्यूल सम आज के। यस, देखो, the cash book of Mr. Gadbadwala shows 8,36,400 as balance at bank on 31st December. You are, but it does not agree with passbook balance. On scrutiny, you find out the following discrepancies. तो कौन सा बैलेंस दिया है? As per cash book 8,36,400. So you are moving from what? CB to PP. Normal की OD. Normal. 15 December, the payment side of cash book was under cast. Come on, payment under cast. पेमेंट कम बताया, पेमेंट कम बताया, पैसा बढ़ा कि घटा? पक्का, पेमेंट ज्यादा मतलब घटा, पेमेंट कम मतलब बढ़ा। कौन सा बुक?
कैश बुक में बोला तो कैश बुक, पासबुक में बोला तो पासबुक। तो क्या करूं? प्लस और माइनस, माइनस 10,000 बराबर छे। ओमकार को समझा? पेमेंट अंडर कास्ट मतलब पैसा बढ़ेगा, पेमेंट ओवर कास्ट मतलब घटेगा, इसलिए जब पढ़ाता हूँ तो ध्यान देना है ना, मोबाइल नहीं देखना है। चलो नेक्स्ट, a check for 1,31,000 issued on 25th December was not taken in the bank column. PB goes. Not taken in the bank. Where the hell you have bank column and cash? So PB is flat. Sorry, CB is flat. Yeah. What about PB? Goes down. Why? Because one mistake assumption. एक ही mistake का नाम। Yes. थर्ड वाला थोड़ा English, English. One deposit of 1,50,000 was English में दिया है थर्ड वाला Cash देखो। column में. One deposit of 1,50,000 was recorded in the cash book as if there was no bank column therein. मतलब कैश कॉलम में रिकॉर्ड, ऐसा नहीं बोले, ऐसा बोल रहा है। One deposit of 1,50,000 was recorded in cash book as if there was no bank column therein. मतलब बंदे को बैंक कॉलम दिखा ही नहीं, उसने किधर रिकॉर्ड किया? कैश कॉलम। तो नाउ आर वी कंसर्न विद द कैश कॉलम? मींस दे आर ट्राइंग टू से दैट योर सीबी इज फ्लैट, बट पीबी में हुआ है कि नहीं? क्यों ऐसे सोच रहे हो? क्यों? अभी समझा? So discount column भी हो सकती है। हाँ, they are not concerned. डिस्काउंट होने दो, कैश होने दो, फाइनेंस भी होने दो, अपने को तो बैंक कॉलम से ही लेना देना है। कोई भी कॉलम रहने दो अपार्ट फ्रॉम बैंक, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर डीलिंग विद ओनली बैंक कॉलम। समझा? एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, मिस्टेक देख के खुजली में रेक्टिफिकेशन करने मत बैठना। इसके बाद ही रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊंगा, फिर मजा आता है, फिर इसमें भी रेक्टिफाई करने का मन है। रेक्टिफाई मत कर, वो मत कर। Now, on 18th December, तेरे पास ऑल्टरनेट कैरियर है बैकग्राउंड स्कोर देने, डबिंग भी कर सकते। 18th December, debit balance of 15,260 on the previous day was brought forward as credit balance. अभी ये क्या सीन है? देखो, बैलेंस का कोई एंट्री वेंट्री होता है? नहीं। ये क्या है? कास्टिंग एरर। अब कौन से बुक में हुआ? बुक तो मेंशन ही नहीं है। कभी भी मिस्टेक के बारे में कुछ ना दिया हो तो सोचने का क्या है? बुक हम ही लोचे वाले, हम ही गड़बड़ वाले, हम ही लोचा करेंगे। बैंक ने अगर किया है मिस्टेक तो देयर स्पेसिफाई, इट वाज रिकॉर्डेड लाइक दिस इन पासबुक और इट वाज रॉन्गली एंटर्ड इन पासबुक बाय द बैंक, व्हाटएवर। If the sum is silent about any mistake, always assume that mistake happens in cash book. अपना ही लोचा वाला है, okay? Accountant। Now, क्या दिया है? Debit balance of 15,260 was wrongly brought forward as credit balance. तो पहला सोचो आराम से, कौन से बुक में लोचा हमारा? What is debit balance of cash book? मतलब क्या? There was a receipt of 15,260. There was a receipt of 15,260. गलती से हमने क्या किया? उसको क्रेडिट मतलब पेमेंट में बता दिया 15,260, बराबर है? तो हमने डबल मिस्टेक किया। हमने क्या किया? रिसीट को हटा दिया और पेमेंट बढ़ा दिया। अब रिसीट हटाया मतलब रिसीट अंडर कास्ट हुआ, रिसीट अंडर कास्ट हुआ और पेमेंट ओवर कास्ट हुआ। तो पहले रिसीट अंडर कास्ट मतलब पैसा घटा, रिसीट कम पैसा घटा और पेमेंट ओवर कास्ट और भी घटा। तो योर सीबी एक्चुअली वेंट डाउन बाय 30,520। ऐसा हो, क्यों ऐसा हुआ? देखो देखो देखो, अगर डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 was omitted to be recorded, मतलब रिसीट रिकॉर्ड ही नहीं किया होता, तो फिर इट वुड हैव गॉन डाउन बाय 15,260।
बट यहाँ पे तो भाई ने बलता ही मिस्टेक, डेबिट तो नहीं किया, क्रेडिट भी दे दिया, तो डेबिट तो घटा ही घटा, रिसीट तो घटा ही घटा, पेमेंट भी बढ़ गया, तो इट वेंट डाउन बाय डबल. इफ यू वांट टू सी द हैंड जेस्चर फॉर्म, दिस वाज ऑन 1 लाख, दिस वाज ऑन 1 लाख, दिस वाज 1,10,000, ये 1,10,000 पैसा आया था, लेकिन तुमने क्या किया, 90 कर दिया. 1,10,000 का 90 कर दिया. इधर 1,10,000 ही है, इधर 1,10,000 का 90 कर दिया. व्हाट इज द गैप? 20,000, डबल. गॉट इट? द 1,00,000 पे 1,10,000, 1,10,000 पैसा आया है, रिसीट न करके पेमेंट कर दिया, तो 1,10,000 जाने के लिए दिस वेंट ऑन 90, दिस इज स्टिल ऑन 1,10,000. गॉट इट? ये समझा? चेक के अजम्पशन में देखोगे तो दोनों 1 लाख पे 10,000 का चेक आया, तो ये ऊपर जाना चाहिए था, ये भी ऊपर जाना चाहिए था. अब ये तो गया, रिकॉर्ड क्लियर हो गया, 1 लाख का 1,10,000 हो गया, ये 1,10,000 के बदले पेमेंट में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये तो आया नहीं, ये नीचे चला गया, तो 1 लाख का 90 हो गया, तो गैप इज हाउ मच? 20,000. दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. डेबिट ना दिखा के क्रेडिट दिखाने में ऑलवेज द गैप डबल्स. समझा? But what if बोर्ड पे देखो जरा, डेबिट बैलेंस ऑफ 15 to 60 was brought forward as debit balance of 14 to 60. Debit balance of 15 to 60 was brought forward as debit balance of 14 to 60. तो लिखना था 15 to 60, लेकिन लिखा 14 to 60, लेकिन रिसीट का रिसीट में, तो रिसीट कम बताया, लेकिन कितने से? 1,000 से, तो CB goes down by 1,000. Debit balance of 15 to 60 was brought forward at debit balance of 16 to 60. CB would have gone up by 1,000. Debit balance of 15 to 60 was brought forward as credit balance of 1,000. Credit balance of 1,000. अब क्या हुआ? डेबिट बैलेंस ऑफ 15 to 60 brought forward as credit balance of 1,000. मतलब डेबिट तो पूरा घटा है 15 to 60 से, और 1,000 से पेमेंट बढ़ा दिया, तो टोटल कितने से घटा? 16 to 60. जा रहा है दिमाग? डेबिट मींस रिसीट, रिसीट घटा और उसका पेमेंट हो गया, तो पेमेंट बढ़ा मतलब और पैसा घटा. रिसीट का पेमेंट, पेमेंट का रिसीट, ऑलवेज द गैप इज डबल. आगे और एग्जांपल आएंगे. ये क्या दिमाग में? पक्का? डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, कास्टिंग एरर ही है. देन आउट ऑफ द टोटल चेक्स ऑफ 11,514 ड्रॉन बोले तो इश्यूड, इंग्लिश है बेटा. ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, चेक्स एग्रीगेटिंग टू कितना अमाउंट? 7,815 वेयर एनकैश्ड इन दिसंबर. मिल रहा है? हेलो, इसका मतलब क्या है? इश्यू किया 11,514 और 7,815 इनकैश हो गया, तो कितना आ रहा है? 3699. Dividends of 25,000 collected, subscription of 1,000 paid by, दोनों साथ में करना कि अलग अलग? Dividend collected, subscription paid, ये प्लस ये माइनस, प्लस 25 माइनस 1. आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक. 2 बार ही कैश बुक में हो गया, तो ये 7 लाख और ये कितना? 3.5 लाख. So plus 3.5 lakh. What's your answer? What will you assume about passbook outgoing check का? एक बार हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों? One mistake. कुछ नहीं दिया है तो 1 मिस्टेक, दिया है तो 2, 4, 5 कितना भी हो सकता है. बोलो क्या आ रहा है आंसर? 1, 2, 5, 3, 6, 1, 9. This is what? Bank balance as per. पॉजिटिव आंसर है ना? अभी अपन जाते हैं ओडी में. देखो, आपका रूल तो बहुत सिंपल है. ओडी का रूल याद है? व्हाट इज द रूल फॉर ओडी? साइन चेंज करना है. क्यों ऐसा करना है? लॉजिक भी सीख लो. देखो, हो गया ये वाला. अभी सुनो, ओवरड्राफ्ट का क्या चक्कर है? ओडी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस की नेगेटिव. तो दोनों पहले पॉजिटिव से देखो, बोर्ड में देखो सब लोग.
मेरा कैश बुक में नॉर्मल बैलेंस चल रहा है 1 लाख, इधर भी नॉर्मल बैलेंस चल रहा है 1 लाख. दिस इज कैश बुक, दिस इज नॉर्मल ना, नॉट ओडी, दिस इज नॉर्मल. और सोचो कि एक चेक आया 10,000 का, तो व्हाट विल हैपन? एंड ये क्लियर नहीं हुआ तो फ्लैट, तो आई विल सबट्रैक्ट. नाउ इमेजिन देयर इज एन ओवरड्राफ्ट इन बोथ द बुक्स. देयर इज एन, मतलब नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, इधर भी ओडी 1 लाख का, इधर भी ओडी 1 लाख का. अब ओडी उधार चल रहा है और मेरे को 10,000 रुपया मिला चेक में, तो उधार बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना, उधार घटेगा. ये 1 लाख का उधार हो जाएगा 90. क्लियर हुआ? तो ये भी 90 हो जाता है, लेकिन ये अभी तक क्लियर. तो मैं क्या करूं? प्लस. तो जो मैं नॉर्मल में माइनस कर रहा था, ओडी में ऐड करेगा, क्योंकि कंपैरेटिव ओडी इज हायर इन द पासबुक, क्योंकि चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ. Similarly, let's take another example. Normal balance. This is normal balance. Okay, normal of cash book, normal of passbook. Normal. There was a check issued of 10,000. Check issued of 10,000. What will happen? You will add? You will add? Yes. अब imagine OD चल रहा है, दोनों में OD चल रहा है, दोनों में OD मतलब नेगेटिव बैलेंस. एक तो सारा नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, ऊपर से मैंने और 10,000 का चेक इश्यू किया, तो उधार बढ़ेगा कि घटेगा? कैश बुक का उधार बढ़ जाएगा ना, 1,10,000. नेगेटिव बैलेंस विल इंक्रीज फर्दर. आर यू अंडरस्टैंड? नॉर्मल में पैसा आता है तो नॉर्मल बैलेंस बढ़ता है, नॉर्मल में पैसा जाता है, नॉर्मल बैलेंस घटता है. उधारी में पैसा आता है, उधारी घटता है. उधारी से पैसा और जाता है, और इश्यू किया, उधारी बढ़ गया ना, ये 1,10,000 हो गया. दिस इज स्टिल ऑन. तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? बेसिकली नॉर्मल में मैं ऐड करता था, तो ओडी में मैं सब्ट्रैक्ट करेगा. समझा? तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ओडी. व्हाई डू वी डू उल्टा? द लॉजिक इज नॉर्मल में जो पैसा बढ़ता है उतने से उधारी में घटता है, एंड नॉर्मल में जो पैसा घटता है, नॉर्मल बैलेंस को घटाता है, वो उधारी को बढ़ाता है. तो आपको क्या करना है? ये वर्टिकल एरो कुछ चेंज करने की जरूरत, कुछ और मगजमारी नहीं. एंटायर सम यू हैव टू सॉल्व इन द सेम फॉर्मेट, सेम तरीका. पैसा आया तो एरो गोज अप, पैसा गया तो एरो गोज डाउन. ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जस्ट लास्ट मिनट चेंज द साइन, लास्ट मिनट चेंज द साइन. सब कुछ सेम करने का, लास्ट मिनट पार्टी बदल लेने का. नॉर्मली आप क्या करते हो? एरो मूव्स अपवर्ड्स, एरो मूव्स डाउनवर्ड्स, सब्ट्रैक्ट. ओडी में एरो मूव्स अपवर्ड्स, एरो मूव्स डाउनवर्ड्स. बाकी कुछ वर्टिकल एरो उल्टा सुल्टा करने की जरूरत नहीं. वो करने जाओगे ना, डबल कंफ्यूजन में फंस जाओगे. अपने को आंसर प्लस माइनस परफेक्टली जमना चाहिए. लॉजिक आपके हाथ में है, लॉजिक अगर नहीं जमना, ओडी करके सोच लो. इज इट क्लियर? So let's take a sum with overdraft. OD में खाली last minute change the sign. Okay, remember that. I'll tell you. Sum number 3. Third sum. हाँ जी. क्या करें? जैसे वो 11 में करता था, मतलब एरो जी उल्टा करता. मत कर. पूरा एरो उल्टा करता है. उधर का पैटर्न भी वैसे किया. मेरे को समझ साइड नहीं बनता. इससे सब चेक करने सब बराबर वैसे राइट आता है. Bank OD as per cash book. Third sum. This is also a module sum. Respect. Bank OD as per cash book is 6340. Will up? Please be quiet. So we are moving from what? CB to PB with overdraft. Am I right? CB to PB with OD है. सब कुछ मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ. देखो इधर मैंने खाली OD लिख दिया, CB to PB जा रहा हूँ. यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सब फिगर्स पॉजिटिव रखने हैं आपको. ठीक है? अभी टारगेट क्या? नॉर्मली आप क्या सोचते थे कि बैंक बैलेंस एज पर CB है तो बैंक बैलेंस एज पर PB ही होगा. वैसे यहाँ पे क्या सोचने का? अगर ओवरड्राफ्ट एज पर CB है तो ओवरड्राफ्ट एज पर PB ही होगा. फिर अगर नेगेटिव आ गया तो नॉर्मल हो, बट अदरवाइज ओडी. ओके, तो ओडी टू ओडी जा रहे हैं हम लोग. तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 December 160 इज एंटर्ड इन पासबुक. तो पैसा आया कि गया? गया 160. कैश बुक फ्लैट, एरो गोज डाउनवर्ड्स.
अभी यहाँ पे नॉर्मली आए सब्ट्रैक्ट, but here I will add 160. Got it? Normally we subtract, but here we add. Logically सोचना है तो क्या है, दोनों में ओडी चल रहा है 1-1 लाख का, पासबुक में और पेमेंट हुआ तो उधार बढ़ा कि घटा? पेमेंट उधार में और पेमेंट होता तो उधार बढ़ता है कि घटा? बढ़ता है। ये 1,160 हो गया, ये 1 लाख पे, तो what am I supposed to do? Add. So that's what I've done. Add. But do not change the vertical arrows. That's what I'm saying. ये ऊपर नीचे वाला चेंज मत करो, लेफ्ट टू राइट भी वैसे ही जाओ, लास्ट मिनट चेंज द साइन। बैंक चार्ज ऑफ 400 डेबिटेड इन पासबुक, कौन सा बुक पे इफेक्ट है? अप और डाउन? डाउन। नॉर्मली वी सबट्रैक्ट, बट हियर वी समझा कौन? चेक्स इश्यूड बट नॉट एनकैश, कौन से बुक में एंट्री है? सीबी। अप और डाउन? Down. No, normally we add, arrow goes up. Normally we add, but here we Aji subtract. समझा कि नो? Checks paid into bank, ये भी इंग्लिश है. What is paid into bank? Paid मतलब थर्ड पार्टी को नहीं, into the bank. So पैसा आया कि गया? आया. Paid into bank 22,17,000. Normally we subtract, here we add. Last minute change the sign. Interest on investment credited by the bank, पैसा आया कि गया? आया. Normally we add, here we subtract. अब 1 मिनट, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? ओह माय गॉड, नेगेटिव। तो कितना आ रहा है? अब ओडी से शुरू किया, नेगेटिव आंसर आया, तो ये बैलेंस। बैंक क्या होगा? बैंक बैलेंस एज पर 1,56,780 एक ही कैलकुलेटर है, एक ही मैथ है। क्वेश्चन चेंज कर दो। हाँ, क्वेश्चन चेंज कर। को भी है मैंने उससे ही लिखा I got psychological reaction should have the same answer. यहाँ से करो वापस प्लस माइनस, कार्ड फिगर एरर हो गया। चलो बोलो इधर कितना आ रहा है? अभी अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता इट वुड हैव बीन ओडी। नेगेटिव आ रहा मतलब एक पॉइंट है जहाँ पे ओडी खत्म हुआ और नॉर्मल बैलेंस। ओके, अच्छा बुरा जैसा नहीं है इधर। सुनो, ऐसे मत सोचना कि अरे ओडी से शुरू किया बैलेंस आया, बैलेंस से शुरू ओडी आया। दोनों बुक का आइडियली बैलेंस नहीं है, खाली थोड़ा ट्रांजैक्शन आगे पीछे होने की वजह से बैलेंस अलग आ रहा है। In the due course of time, the balance will be matching. It's not something good or bad. Good or balance. Next one. ये लास्ट है कि All of you try sum number 23. But सुनो, guys focus 1 minute. Sum number 23. ये सम में हेडिंग पढ़ो।
A firm has 2 bank accounts. How many accounts a firm can have? इनको जितना बैंक अकाउंट बनाने का बनाओ, बट उसको डिस्क्लोज करो बराबर, ठीक है? मतलब आईटी रिटर्न में फाइल करो। नहीं क्या जो आएगा? तो जितना बैंक अकाउंट बना के रखना है रखो, चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, पर उसको डिस्क्लोज करना जरूर। चलो सुनो, a firm has 2 bank accounts, account number 1 and account number 2. The following particulars relating to account 1 are available on 31st December. So we are making BRS only for account 1. So your focus should be on account 1. So by chance कभी ऐसा दिया कि transfer from account 1 to account 2, तो यहाँ से पैसा गया, उधर का अपने को लेना देना नहीं है, we are concerned only with account 1. ऐसा दिया कि चेक issued from account 2, तो we are not concerned with that. So focus on account 1 and solve it. करो, right? It is overdraft. So OD में क्या करना है? Sign उल्टा. Arrow goes upwards you subtract, downwards you add. Come on, try 23rd. Drawn is issued. Drawn is issued. How many parties are there to a check? 3. Who are the 3 parties? Who is a drawer? Who is a drawer? The one who writes the check. Who is a drawee? The bank. One who makes the payment. And who is the payee? One who receives the money. Okay? Weird सा नाम है payee. Payee is the one who receives. Payee is the one who doesn't pay. He is the one who receives. तो अपना सारा बेसिक पार्ट रिमेन सेम, नॉर्मल में भी और ओडी में भी, खाली लास्ट मिनट चेंज द साइन। हाँ 800 प्लस आएगा ना, 'But not enter in cash. तो पासबुक तो मैंने अलग से पढ़ रहा हूँ भाई क्या फायदा सर माइनस paid into bank. Not entered in cash book.
34780. Positive. What will you write? Bank OD as per cash book. बराबर मैच हो रहा है देखो. बैंक OD as per cash book. मिला? ओके. लास्ट क्लास में होमवर्क ही दिया था ना? मॉड्यूल वगैरह देखा है टिल पेटी कैश बुक. As soon as we complete this topic, आपका टेस्ट आने वाला है. अच्छा, और आपका प्रैक्टिस के लिए इसमें से तो कोई होमवर्क नहीं है, बट अगर आपको और प्रैक्टिस लग रहा है, सपोज 11th में आपने इतना नहीं किया है और यू नीड मोर प्रैक्टिस फॉर BRS, ऑल ऑफ यू हैव स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. वो जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसका एरोज प्रैक्टिस करके रखो. ऑल इलस्ट्रेशंस एंड ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. ओके, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे तो दिया है, मैंने होमवर्क तो 11 में किया है. अगर आपने नहीं किया है, if you are weak in this, please practice from there. और कुछ रिटर्न होमवर्क नहीं है. We are meeting on Tuesday. हाँ, क्या टेस्ट? क्या टेस्ट पूरा स्टार्टिंग